बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू के उधमपुर और कश्तवाड़ के जंगली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन शदीद गोलियों का तबादला जारी है। जराया के मुताबिक मुसद्दिका इतला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने किश्तवाड़ और उधमपुर में जूं ही तलाशी ऑपरेशन शुरू किया तो इसी असना में वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी। चिनाची सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई का आगाज किया जिस दौरान शदीद गोलियों का तबादला हुआ। जराये के मुताबिक इलाके में 5 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आया चाहती है। इधर जम्मू कश्मीर असम्बली में आज ज़बरदस्त हंगामा आराई हाथापाई के मनाजिर देखने को मिले जिस दौरान सामान की तोड़ फोड़ भी की गई। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये आदमी बाहर लेकर गुंडा है। कराची का मुफ्ती साहिब मरा है, मुफ्ती साहिब मरा है। उसे कौम के साथ गद्दारी की है। तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, मगर चलता है। इतना माफिया है इन्होंने। गुंडे अरे बाहर देखो कितने लोग हैं। कौन है वो इनको लगता नाराज करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाजपा के लोग दलाली करेंगे और ये वही पर चोरी करके आए हैं। जनाजा निकाला उन्होंने 700 सवारी। अरे नीचे क्या बात कर, बीजेपी के लोगों ने हमला किया। इन लोगों ने, इनको शर्म नहीं आ रही। उधर बाहर बीजेपी के गुंडे और आपने हौस चलाने की गुंडे मवाली हाउस तक पहुंचेंगे गुंडे मवाली बात करेंगे भाई साहब। इतने लोग यहाँ जलसा थोड़ी कर रहे। सबसे बड़ा गुंडा मवाली तू है जिसने जिसने 12 लाख लोगों को गिराए। अगर तू गुंडा मवाली नहीं होता तो तुझको बाप अपने घर से निकालता क्या? अरे हाउस के बाहर मुझे सिक्योरिटी लेने नहीं, ये पुलिस देख लीजिए। आप बड़े ठेका लेने का और आप इतने ये चलता है। अरे ये चलता है, आप बकवास मत करो। छोड़ो मुझे। और तुमने गुंडा का ठंडा का है और आप सस्ती की बात कर पूछ रहे हो। क्या सस्ती है? सही तमाशा नहीं चल रहा। अरेस्ट करो इसको। और इसको शर्म नहीं आ रही है। बोला मैं एसएसपी हूँ, एसएसपी है एसएसपी। गुंडा मवाली लाए हैं इधर हाउस के बाहर इतना तमाशा और पुलिस से बात करेगी। मेरा साहब कौन सी जंगी इनको तमाशा। ये हाउस है, आप कैमरा घुमाओ, ये प्रोसीडिंग हो रही है। एमएलए अंदर 90 है, बाहर हजारों के लोग। गुंडा मवाली और एसएसपी ऐसे बात करेगा? इसको तमीज है? मैं कंफर्म एमएलए हूँ, चुना हुआ हूँ। और अगर माफिया अंदर है, बाहर क्या हाल है? मजाक बंद करो, ये जलसे बंद करो। यहाँ पर हाउस के अंदर हंगामा और एसएसपी ऐसे बात करेगा? ये एसएसपी है क्या है? कौन है ये? सिक्योरिटी का एसएसपी असेंबली का है? कौशल से पीडीपी दलाल से। अरे लीडर हूँ, कुछ भी बोलूंगा। ये कौन है? कैमरा उधर घुमाओ, ये चश्मे वाला कौन है? कौन है ये? मेरे खिलाफ ऐसे बात करेगा?
चाबी ने पहनी इसने मुझे हमला कर रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं आप यहाँ क्यों आए? शर्म नहीं आती आपको? अरे एमएलए बाहर नहीं निकलेगा और तुम उनका गुल्लू को सपोर्ट करोगे? और क्या चाहिए? खतरा था बेचारा सूरा चोरों का टोला ये जलसा लेकर आए और पुलिस बराबर की मिली हुई है। शर्म थोड़ी बहुत माफिया चलाया तुम लोगों ने। मेरा साहब कल से बड़े इल्जाम लग रहे अरे हैं। धंधा चला है, हाउस हमारा है, असेंबली का सेशन है और पुलिस इनको यहाँ एलो कर रही है। ये हाउस है कि जलसा है इनका? और इतने लोगों को आने की क्या जरूरत? गुंडा बैराज को डराएंगे, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी से आज क्या बात है? किस चीज पर बात है? अरे पुलिस मिली हुई है, ये इतने लोग जलसा कर रहे हैं। ये आपको क्या लगी बोल? आपको क्या लगी बात मेरे इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भाजपा की बी टीम होने का इल्जाम आयद किया। आइए सुनते हैं। ये शर्मनाक है, खासकर जो इस मुल्क के मुसलमान हैं जिनके ऊपर इस वक्त बीजेपी का पूरे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उनको यहाँ की लीडरशिप उमर साहब ने, फारूक साहब ने मिलके, जो वहाँ से मिनिस्टर आए थे किरण रिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेकबाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्फ में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ नहीं है। जिससे मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं उनकी हिम्मत ऑलरेडी जो टूट चुकी है, जो एलिनेटेड फील करते हैं, जो मुसीबत में फील करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही बुरा पैगाम था जो यहाँ से चला गया। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं, और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो जमीन, गरीब लोगों को जमीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था, उसको एलजी ने क्लियर किया था। और तीसरा बिल, शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल, वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब किया। आइए सुनते हैं। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, जय जम्मू कश्मीर, जय जम्मू कश्मीर, जय औरतों की शक्ति, जय औरतों की शक्ति, जय औरतों की शक्ति को हासिल नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता हूँ मुल्क इतना मजबूत होगा। ये 50% है और इन 50% का वक्त आ गया। दरी असना उमर अब्दुल्ला ने आज नामा निगारों से बातचीत के दौरान अहम इंकिशाफात किए। आइए सुनते हैं। दूध और टॉफी की बात की, जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की। हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जिन्होंने क्रिकेट बैट बांट के यहाँ के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर के प्रोग्रामों में घसीट के लिया। आज हमारी अगर ये हालत है तो ये उन लोगों की बदौलत जो मेरे खिलाफ
उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे। हमारी वहां हेलो हाई हुई। उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना चाहा तो मैं क्या इनकार करता? मैं क्या बदतमीजी करता? उन्होंने तस्वीर खींचना चाहा, मैंने उनके साथ तस्वीर खींची। लेकिन अब उस चीज को वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहां एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी नहीं मांगी। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। उनको पहले अपने गिरेबान में झोंक के देखना चाहिए कि उनकी क्या हरकतें रही, उनके बीजेपी की क़यादत के साथ क्या रिश्ते रहे, उन रिश्तों का जम्मू कश्मीर को क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, उसके बाद मेरे ऊपर उंगली उठाएं। इधर पीडीपी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान परा ने आज जम्मू में नामा निगारों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर कुर्सी को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? एक मुल्क को म्यूनसिपलिटी किसने बनाया? इस मुल्क में सैयद सलाउद्दीन को किसने बनाया? जो लोग एमएलए बनना चाहते थे 1987 में, उनको गन किसने थामा? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब 5 अगस्त 2019 के प्रोजेक्ट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। 370 की बात हुई थी, स्पेशल सेट्स पे रेजोल्यूशन लाया, स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की। और आज जब मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है मस्जिदों का, दीन का, इस्लाम का, जियारतों का, कब्रों का, 50 मुसलमान एमएलए खड़े नहीं हो सकते, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं? उसमें आप किसको इल्ज़ाम दराशी देंगे? ये बीजेपी के एजेंडे को फोस्टर कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जब कर्नाटक में, तमिलनाडु में अगर रेजोल्यूशन पास हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल के, 24 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, जिनकी नजर खिलाज है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान चीफ मिनिस्टर है, जम्मू कश्मीर मुसलमान गवर्नमेंट है, वहाँ 50 एमएलए मुसलमान है। व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम ब्रिंगिंग द रेजोल्यूशन अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल? सारा तमाशा किया गया ताकि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो रेजोल्यूशन हम लाने जा रहे थे उसको पास ना किया जाए। बाकी कोई मसला नहीं। ये हमें इल्जाम लगा सकते हैं, बट हमने जो गलतियां की है उसका मतलब थोड़ा है कि उससे इनको माफ़ी मिलेगी। मुझे बताइए, आज हुकूमत में कौन है? 50 सीटें किसके पास है? व्हाट स्टॉप्स उमर अब्दुल्ला साहब फ्रॉम आंसरिंग कि उन्होंने रेजोल्यूशन वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ क्यों नहीं लाया? मुझे 100 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद आज मुसलमानों से उनकी कब्रें, उनकी ज़ियारतें, उनकी मस्जिदों का कंट्रोल छीना जा रहा है। ये 370 से भी बड़ा मसला है, ये ईमान का मसला है, दीन का मसला है। इनको धर्म का नहीं पता है, इनको मजहब की नहीं पता। दरगाह पे नमाज पढ़ने से, जुम्मे में फ़ोटो लेने से इस्लाम के हामी नहीं है ये लोग। लेकिन जिस दिन 24 करोड़ मुसलमानों के लिए खड़ा होने की ज़रूरत थी, ये टुलिप गार्डन में बीजेपी के उस मिनिस्टर के साथ खड़े हुए जिसने ये बिल लाया, किरण रिजिजू के साथ। जिस दिन इस्लाम को इनकी ज़रूरत थी, मुसलमान को ज़रूरत थी, उस दिन दे डिसाइडेड टू साइड विद बीजेपी। अगर हमारी कोई गलती पीछे हुई होगी उसका मतलब ये नहीं है टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। The most important issue in the history of Indian Muslims is this day, this bill which has been brought together, and history will decide which people sided with whom. They decided to side with Kiran Rijiju on the day when the Waqf Amendment Bill order was passed. जिस दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, मुसलमानों के खिलाफ, उनकी विरासतों के खिलाफ, उनकी मस्जिदों के खिलाफ, उनकी दरगाहों के खिलाफ, उस दिन ये हाउस में नहीं रहे। उस दिन ये 50 लोग यहाँ पे तमाशा करते रहे और उनके चीफ मिनिस्टर, इनके पार्टी के पैटर्न, इनके मिनिस्टर्स, दे वर होस्टिंग रेड कार्पेट for the BJP leaders, BJP minority minister who tabled the bill against Muslims in the parliament. Unfortunately, कोई जवाजियत नहीं है इस हाउस ने. This is the biggest disappointment, that biggest sense of defeat that they are sending the message they are sending to the Indian Muslims कि आप कश्मीरी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसको कश्मीरी मुसलमान नॉर्मलाइज करिए. इलावा अजीब वादी कश्मीर में आज दिन भर रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहा. महकमा मौसमियात की एक इतला के मुताबिक जुम्मा की सपहर तक वादी में बारिशों का इम्कान है. उन्होंने कहा कि ताज़ा बारिशों की वजह से दिन के दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है.